देखिए बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम आपको किरण प्रकाशिकी के आपको न्यूमेरिकल्स करा रहे थे। आज उसी कड़ी में हम आगे न्यूमेरिकल्स कराएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं और आपको वो कर लेने चाहिए। जैसे ये 9.17 ये कहता है चित्र 9.14, ये चित्र 9.14 है में अपर्तनांक 1.68 के तंतु कांच से बनी किसी प्रकाश नलिका का अनुप्रस्थ परिच्छेद दर्शाया गया है। मतलब ये तंतु है और ये इसका बच्चों आवरण है। तंतु का अपर्तनांक कितना है? तंतु का अपर्तनांक है N2 बराबर 1.68। ठीक है। नलिका का बाह्य आवरण 1.44 अपर्तनांक के पदार्थ का बना हुआ है। मतलब N1 जो है वो 1.44 है। नलिका के अक्ष से आपतित किरणों के कोणों का परिसर जिनके लिए चित्र में दर्शाए अनुसार नलिका के भीतर पूर्ण परावर्तन होते हैं ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इस प्रकाश किरण जो तंतु पर पहुंची तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए तो कितने कोण से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, हमें ये निकालना है। ज्ञात कीजिए। ये बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की हमने शर्त बताई थी कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो चूंकि देखो इसमें क्या बाह्य आवरण के सापेक्ष कांच सघन होगा? तो होगा, क्योंकि कांच का अपर्तनांक 1.68 है और क्लैडिंग का बाह्य आवरण का 1.44 है। तो चूंकि N2 ग्रेटर देन N1, इसलिए प्रकाश किरण का तंतु में या कांच तंतु में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्लियर? अब कितने कोण से होगा? प्रकाश की किरण 1 से 2 में जा रही है तो 1N2 बराबर साइन I बराबर, देखिए आपने पढ़ा है N बराबर 1/sin C, तो 1/sin C, तो C बराबर क्या आ गया? 1/1N2। इसको हम बच्चों लिख सकते हैं 1/, देखो जो इंडेक्स बाद में आता है उसका अपर्तनांक ऊपर रहता है N2/N1। तो ये आ गया हमारे पास N1/N2। तो C बराबर क्या आया? ये आया बच्चों N1 sin C बराबर, तो sin C बराबर देखिए N1/N2 और इसकी वैल्यू पुट कीजिए। N1 कितना? 1.44, N2 कितना है? 1.68। डिवाइड करेंगे बच्चों 0.85 के आसपास आ जाएगा। तो तब C की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितनी होगी? 59 डिग्री। आप इसे टेबल में देख लेंगे तो ये वैल्यू होगी कितनी? 59 डिग्री की होगी। तो मतलब आपतन कोण का मान इस पृष्ठ के लिए I' का मान किससे ज़्यादा होना चाहिए? 59 डिग्री से अधिक होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं, बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट में ये कहता है हमसे क्या? यदि पाइप पर बाह्य आवरण ना हो, तो बाह्य आवरण नहीं है तो इसका मतलब कांच किससे घिरा हुआ है? वायु से घिरा हुआ है। ये हमारे पास बाह्य आवरण है ही नहीं, इसको हम हटा देंगे ऐसे। ठीक है। तो N1 जब कांच के बाहर वायु है तो N1 कितना हो गया? बोलो 1 हो गया। N1 कितना हो गया? 1 हो गया। तो यदि बी पार्ट
बी पार्ट आप ऐसे लिखेंगे कि कांच वायु माध्यम के लिए, कांच वायु माध्यम के लिए, तो बच्चों कांच वायु माध्यम के लिए क्या आ जाएगा, यहीं से इसी फार्मूले से लिखिए, साइन सी बराबर n1/n2, क्योंकि n1 बराबर 1 वायु के लिए, तो साइन सी हमारे पास आ जाएगा 1/n2। तो 1/n2 बच्चों हमारे पास कितना होगा, 1.68, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.59। तो C बराबर ये 19 डिग्री की वैल्यू होती है, 36 डिग्री की वैल्यू होती है। तो क्रांति कोण का मान किससे अधिक होना चाहिए, बोलो, IC जो होना चाहिए वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, 36 से, 36 डिग्री से। और यहाँ IC क्रांति कोण किससे बड़ा होना चाहिए, 59 डिग्री से। इस तरह से इस प्रश्न को करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको ज़रूर डिस्कस करा देता हूँ। जैसे 9.19 देखिए, 9.19 9.19 ये कहता है किसी कमरे की एक दीवार पर लगे वैद्युत बल्ब का किसी बड़े आकार के उत्तल लेंस द्वारा 3 मीटर दूरी पर स्थित सामने की दीवार पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है। इसके लिए उत्तल लेंस की अधिकतम फोकस दूरी क्या होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए, यदि आपको मैंने एक विस्थापन विधि पढ़ाई थी तो उसमें यह है बच्चों कि यदि ये मान लो वस्तु है और ये क्या है,
ये एक पर्दा है या दीवार है, तो जो लेंस है उसकी फोकस दूरी अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? 4a, मतलब लेंस वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी की 4 गुने की, तो लगभग 3 चौक 12 मीटर होनी चाहिए। लेकिन इसे हम प्रूफ कैसे करें? देखिए, ये हमने वस्तु रख दी, बल्ब रख दिया, ये बड़ा लेंस है, इसकी फोकल लेंथ में निकालनी है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? पर्दे पर। तो सीधी सीधी बात है, ये U हुई और ये V हुई, ठीक है। अब U और V दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 3 मीटर। वस्तु से बल्ब से पर्दे की दूरी, दीवार की दूरी 3 मीटर, तो A बराबर 3 मीटर, A बराबर 3 मीटर। F हमें निकालना है, तो हम डायरेक्ट, यदि कंपटीशन का मैं आपको बता रहे होंगे तो हम डायरेक्ट 12 मीटर से अधिक कह देंगे, लेकिन आप यहाँ एग्जाम में कैसे करेंगे? देखिए, चूंकि V प्लस ये U का परिमाण है बच्चों, U को माइनस कर लेते हैं, तो U का परिमाण किसके बराबर आया? 3 मीटर, ठीक है। V प्लस U का परिमाण कितना आया? 3 मीटर। तो V बराबर कितना आया? या चलो U बराबर निकाल दो, U बराबर 3 माइनस V हो गया, ठीक है। अब देखिए, लेंस समीकरण से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो चिन्ह सहित मान लेने पर, तो ये आया बच्चों हमारे पास 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू माइनस की रखिए, 3 माइनस v, ठीक है। माइनस से माइनस प्लस हुआ, तो देखिए ये आया बच्चों 1/f इक्वल टू, एलसीएम लो, v इंटू 3 माइनस v, तो ये हुआ 3 माइनस v प्लस v, तो v से v कैंसिल, तो 1/f इक्वल टू 3/3v माइनस v स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आया? ये आया 3f बराबर 3v माइनस v स्क्वायर। इसको द्विघात समीकरण बनाओ, तो v स्क्वायर माइनस 3v प्लस 3f बराबर 0। अब देखिए, v वास्तविक होगी, कब होगी? आप जानते हैं द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक कब होते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो चूंकि v का मान वास्तविक है, v का मान वास्तविक है क्योंकि लेंस के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए देखिए b स्क्वायर, ये सूत्र लगाया हमने, याद रखना, द्विघात समीकरण आपने पढ़ा होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3f ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 9 माइनस 12f ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देख लीजिए, 9 बराबर ये 12f, तो f बराबर f लेस देन इक्वल टू 9/12, ठीक है। तो कितना आया? 3 × 9 = 3 × 12, तो ये f
लेस देन इक्वल टू 0.75 मीटर या f लेस देन इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। अब जो मैं आपको एक कंसेप्ट बताया था, हमारे पास होता था a बराबर 4f, मतलब दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी फोकस दूरी के 4 गुना के बराबर थी। अब देखिए इसको आप उत्तर की जांच ऐसे कर सकते हो, a का मान 3 रखो बराबर 4f, तो f बराबर 3/4 मीटर, इतना ही आ जाएगा। आपको मैंने पढ़ाया था कि दो पिनों के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने के बराबर है, तो दो स्थितियों में लेंस के वास्तविक और उल्टे वस्तु के वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। नाइन पॉइंट टू जीरो, किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए समझते हैं क्या कहता है सॉल्यूशन। किसी पर्दे को बिंब से 9 सेंटीमीटर दूरी पर, ये बिंब हो गया, वस्तु हो गई, और इससे पर्दा कितनी दूरी पर रखा, 90 सेंटीमीटर। तो ये A बराबर 90 सेंटीमीटर। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखने पर, मतलब पहले यहाँ रखा ये L1 स्थिति और फिर यहाँ रखा ये L2 स्थिति, और इनके बीच की दूरी ये हो गई बच्चों कितनी, 20 सेंटीमीटर। दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, F ज्ञात करना है। इसको हम D लेते थे, इस दोनों लेंसों के बीच की दूरी को हम क्या लेते थे, D। तो विस्थापन विधि से तो क्या फार्मूला है बच्चों हमारे पास, F बराबर A² माइनस D² अपॉन 4A। वैल्यू पुट करेंगे तो F बराबर
ए की वैल्यू 90 का स्क्वायर माइनस डी की वैल्यू 20 का स्क्वायर अपॉन 4, ए की वैल्यू 90। तो एफ बराबर, देखिए इन्हें एक बार जोड़िए के बाद घटाइए, तो 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा 110, या चलो मैं एक बार लिख देता हूँ एक सेंटेंस, 90 प्लस 20 इंटू 90 माइनस 20 अपॉन 4 इंटू 90। तो एफ बराबर ये 110 हो गया बच्चों, और ये 70 अपॉन 4 इंटू 90, 0 से 0 कैंसिल, 2 से दूनी 4, 2 से 55। तो एफ बराबर, इनकी गुणा कर लीजिए, 5 सत्ते 35, 3, 5 सत्ते 35 और 3 38, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 2 बचा 25 हो गया, 18 कम 18 कितने बजे 7, 8 7 हाँ 7 बजे 70 हो गया, 8 अट्ठे और 18 या 54, 18 चौक 72, लगभग 3 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी 21.3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए और देख लेते हैं जो अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं, मैं आपको और कराता हूँ। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये तो इस साल हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो इन्हें करने का लाभ ही क्या है। अब हम आपको एक क्वेश्चन ये और कराते हैं 9.33, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 9.33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9.33, 1.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक तथा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की नेत्रिका का उपयोग करके वांछित कोणीय आवर्धन, यह आवर्धन क्षमता होगी बच्चों, कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता 30 है। आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का समायोजन कैसे करेंगे? ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों। देखिए, जब इसमें पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न ही हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। 1.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक, ये क्या दिया है बच्चों? अभिदृश्यक की फोकल लेंथ FO हमें दी हुई है 1.25 सेंटीमीटर।
ऊपर एक गिवन लिखेंगे, दिया है। तथा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की नेत्रिका FE कितनी 5 सेंटीमीटर उपयोग करके वांछित कोणीय आवर्तन, मतलब जितना हमें कोणीय आवर्धन चाहिए वो m का मान हमें दे रखा है 30 का समायोजन कैसे करेंगे। समायोजन मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या रखेंगे, L का मान निकालना है। और देखिए इसने हमें ये नहीं दिया प्रश्न में कि हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अंतिम प्रतिबिंब हमारा यदि ना दिया हुआ हो तो सूक्ष्मदर्शी के केस में हम अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर मानते हैं। तो चूंकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, न्यूनतम दूरी पर बनता है। और देखिए आपको मैंने बताया था ये अभिदृश्यक था, अंतिम प्रतिबिंब किसने बनाया था, नेत्रिका ने बनाया था। तो अंतिम प्रतिबिंब मतलब V बराबर हो गया बच्चों माइनस डी, डी का मतलब 25 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए L होता है हमारे पास VO प्लस UE, क्योंकि यहाँ कहीं पहला प्रतिबिंब बना था तो ये VO और ये UE का परिमाण ये निकालना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, क्योंकि UE तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब इस प्रश्न में हमें क्या नहीं दिया हुआ है, इस प्रश्न में हमें ना तो VO दिया हुआ ना UO दिया हुआ, जबकि दोनों की जरूरत पड़ती है। तो चूंकि M बराबर MO इंटू ME, अब देखिए इसी की तुलना इससे कर लो, M बराबर VO अपॉन UO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE। ये तो बच्चों MO हो गया, तो M बराबर MO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE। अब देखो इन दोनों से ME बराबर 1 प्लस D अपॉन FE नहीं आ गया, स्पष्ट है, स्पष्ट है। देखो ME बराबर 1 प्लस D अपॉन FE। अब ME क्या होता है, VE अपॉन UE, VE अपॉन UE। या चलो आप इसे पहले ऐसे ही निकाल लो, ME निकाल लो पहले। 1 प्लस D की वैल्यू 25 होगी बच्चों, और FE कितनी दे रखी है इसने 5, तो ME कितनी आ गई 6। ठीक है, अब यहाँ देखो चूंकि M बराबर, या चलो मैंने समीकरण मान देता हूँ, तब समीकरण 1 से ये 2 मान लो, तब समीकरण 1 से देखिए ME कितना हो गया बच्चों, M हमें दे रखा है 30, तो 30 बराबर MO इंटू ME कितना है 6, 6 से 5 आ गया, MO बराबर कितना आ गया, बोलो MO बराबर होता है VO अपॉन UO बराबर 5। तो VO बराबर क्या आ गया इससे, या UO निकालो, UO बराबर आ गया VO अपॉन 5। तब लेकिन फोकस दूरी सूत्र लगाओ, 1 अपॉन FO बराबर 1 अपॉन VO माइनस 1 अपॉन UO। चूँकि या रखो 1 अपॉन FO कितनी है हमारे पास 1.25 बराबर 1 अपॉन VO माइनस 1 अपॉन UO की जगह रखो VO अपॉन 5, तो 5 ऊपर जाएगा और इसे कैसे लेते हैं, UO को माइनस कर लेंगे, इसे UO को माइनस कर तो लेंगे, तो 100 अपॉन 125 बराबर 1 अपॉन VO प्लस 5 अपॉन VO। ठीक है, तो 100 अपॉन 125 इक्वल टू LCM VO, तो 6 अपॉन VO, तो VO बराबर कितना आ गया 125
गुणा 6/100। देखिए 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना आया 5 तिया 15/2, 7.5 सेंटीमीटर। अब हमें यूई और पता लग जाए तो यूई कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि एम ई बराबर VE/UI, क्योंकि V है अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी न्यूनतम दूरी बन रहा है, -25 रखो डायरेक्ट। एम ई हमने कितना निकाल लिया 6 बराबर V कितना -25, UI हमें निकालना है। तो देखिए UI को माइनस का लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो UI बराबर कितना आ गया 25/6, तो 6 चौक 24, 1 बचा, 6 एकम 6, कितना बचा 4, 6 छंग या 25 को 6 से भाग करेंगे तो 6 चौक 24, 1 बचा, 10 हो गया, 6 एकम 6, 4, 6 छंग 36 सेंटीमीटर। तब L बराबर क्या आया, L बराबर हो गया बच्चों VO का परिमाण प्लस UI का परिमाण। तो VO कितना निकाला हमने अभी 7.5 प्लस UI का परिमाण कितना 4.16, तो ये आ गया 11.66 या लगभग 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये आपके प्रश्न रहे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे। इन्हें आप करके देखिए, जो डिफ़िकल्टी आए मुझे बताइए। वेरी वेरी थैंक्स।